हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम बेसिकली दो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। एक टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस और सेकंड है जेनेटिक कोडोन्स। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे ऑलरेडी कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद हम लास्ट जो सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी, उसको कुछ ही दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे हमारा सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम थर्ड सेमेस्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हैं पिछले लेक्चर्स में। सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए सॉरी आरएनए, दोनों के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने स्टडी किए। देन उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप आती है डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिटेल स्टडी की हमने। देन उसके बाद डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा था, एमआरएनए या आरएनए का सिंथेसिस हो रहा था। आज के इस लेक्चर में क्या देखेंगे हम, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर एमआरएनए बना था डीएनए से, उससे क्या बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये लास्ट स्टेप होने वाली है। तो इसमें हमें प्रोटीन मिलने वाला है। ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस की एक प्रोसेस है। इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज ट्रांसलेटेड टू प्रोड्यूस प्रोटीन। मतलब कि एमआरएनए जो हमें ट्रांसक्रिप्शन से मिला था, उससे क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोटीन बनेगा। तो किसके अंदर बनेगा, ये ट्रांसलेशन के अंदर। इन ट्रांसलेशन एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोम वर्क टुगेदर टू सिंथेसिस प्रोटीन। अब यहाँ पर इस स्टेप के अंदर जो 3 टाइप्स के आरएनए हमने देखे हैं, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों एक साथ मिलके काम करने वाले हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाले हैं। तो थ्योरी नहीं लिखूंगा यहाँ पे मैं, बेसिकली आपको समझाया है, थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप होने वाली है इनिशिएशन, सेकेंड होने वाली है एलोंगेशन, थर्ड होने वाली है टर्मिनेशन। जैसे पिछले लेक्चर्स में जो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमने देखा, वही स्टेप सेम आने वाली है, बस थोड़ी डायग्राम वगैरह इसमें डिफरेंट आएगा। तो समझा देता हूं मैं आपको, अच्छे से ध्यान से समझना। ये हमारा एमआरएनए है जो बेसिकली डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से हमें मिला था। ये बेसिकली 5 to 3 डायरेक्शन में बना हुआ है। तो इस पे क्या होगा, इस पे राइबोसोम अटैच होगा। ये स्मॉलर राइबोसोम साइड है और ये है लार्जर। तो लार्जर साइड में क्या होगा, यहाँ पे इसमें चेम्बर्स प्रेजेंट होंगे टीआरएनए के लिए। टीआरएनए क्या होता है, एंटी कोडोन होता है जो कोडोन को रीड करता है। ये बेसिकली टीआरएनए प्रेजेंट है यहाँ पे राइबोसोम के अंदर। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हो गए, स्मॉलर राइबोसोम और लार्जर राइबोसोम, टीआरएनए। ये मेन कंपोनेंट हो गए जो बेसिकली स्टार्टिंग में प्रेजेंट होंगे इनिशिएशन प्रोसेस में। तो इनिशिएशन में क्या होगा, ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड टीआरएनए ब्रिंग फर्स्ट एमिनो एसिड। जो फर्स्ट एमिनो एसिड है वो टीआरएनए से अटैच होगा, क्योंकि एमिनो एसिड मिलकर ही तो प्रोटीन बनाएंगे। तो फर्स्ट जो एमिनो एसिड होता है वो होता है मिथ्योनिन, जो अटैच होगा टीआरएनए से। Bring first amino acid in polypeptide chain to bind to start codon on mRNA। और स्टार्ट कोडोन कौन सा है हमारा, AUG। कोडोन के बारे में नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन जो AUG होता है वो हमारा स्टार्टिंग कोडोन होता है जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो AUG कोडोन ये टीआरएनए के द्वारा रीड करा जाएगा और आगे ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। यहाँ पे फर्स्ट जो एमिनो एसिड है वो अटैच हो जाएगा इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर ही। देन सेकेंड स्टेप, इसमें क्या होगा, अब जैसे जैसे स्टेप आगे जाएगी राइबोसोम भी इसके ऊपर मूव करता जाएगा और जो टीआरएनए है वो भी मूव करते जाएंगे, पीछे वाले रिमूव होते जाएंगे और एमिनो एसिड इसमें लगातार जुड़ते जाएंगे।
वो एक प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की। इसमें क्या होगा, टीआरएनए ब्रिंग एमिनो एसिड 1 by 1 एड टू पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे 1 by 1 एड होते रहेंगे जो एमिनो एसिड है, और टीआरएनए आगे की ओर मूव करता रहेगा और ये इधर बढ़ती रहेगी चेन। थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा कि ये रिंग जो चेन बनी है प्रोटीन की वो रिमूव होती रहेगी, मतलब रिमूव हो जाएगी, और लास्ट में एंड एक एंड ऐसा आएगा जहां पे एंटीकोडोन्स प्रेजेंट होंगे। तो एंटीकोडोन क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं इस रिएक्शन को। तो एंटीकोडोन है यहाँ पर यूएजी, यूएजी एंटीकोडोन है, एयूजी क्या है, स्टार्टिंग कोडोन है। तो रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइज स्टॉप कोडोन, यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप होगी, देन ये जो रिएक्शन है रिसाइकल होगी। रिसाइकल होगी तो जो स्मॉलर राइबोसोम है और लार्जर राइबोसोम है, टीआरएनए है, ये सेपरेट हो जाएंगे, देन आगे फिर से प्रोसेस में काम में आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको तो एक बार कमेंट जरूर करना, डाउट क्लियर जरूर करूंगा आपका। अब बात करते हैं जेनेटिक कोड्स की। जेनेटिक कोड्स कौन से हैं, स्टॉप कोडोन हो गया, स्टार्टिंग कोडोन हो गया, और यहाँ पे इस जो रिंग होती है एमआरएनए होता है उसके ऊपर कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कोडोन्स कौन से होते हैं, जैसे हमने न्यूक्लियोटाइड्स देखे थे AUGCT, ये न्यूक्लियोटाइड्स है हमारे, GUCT, ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। तो थ्री न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कोडोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप को कोडोन बोलेंगे हम। जेनेटिक कोड इज ए इंफॉर्मेशन प्रोसीड बाय एमआरएनए एंड दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली ये एमआरएनए या फिर कोई भी डीएनए देख लो, आरएनए देख लो, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कोडोन्स जो बेसिकली इंफॉर्मेशंस रखते हैं, और आगे फर्दर जो रिएक्शन होगी प्रोटीन सिंथेसिस की उसमें उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट है कि कोडोन। कोडोन क्या होते हैं, ए कोडोन इज ए सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए। 3 न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है। ईच कोडोन स्पेसिफाई ए पार्टिकुलर एमिनो एसिड और टर्मिनेशन सिग्नल। ईच कोडोन मतलब एक कोडोन के अंदर क्वालिटी होती है कि वो कौन से एमिनो एसिड्स को अटैच करेगा, और टर्मिनेशन सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। और कुछ कोडोन्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको स्टॉप करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करेंगे, जैसे कि AUG है वो स्टार्ट करेगा, UAG है वो स्टॉप करेगा। रिडुडेंसी, रिडुडेंसी क्या होता है कि मीनिंग होता है इसका मल्टीपल कोडोन कैन एनकोड द सेम एमिनो, मतलब ये कोडोन भी मिथ्योनिन को कोड करेगा और ये कोडोन भी, मतलब मल्टीपल कोडोन कोड करेंगे एक सेम एमिनो एसिड को, तो उसको बोलते हैं रेडुडेंसी। फॉर इंटेंस द एमिनो एसिड ल्यूसिन इज एनकोड बाय 6 डिफरेंट कोडोन, जैसे कि एग्जांपल है ल्यूसिन 6 डिफरेंट कोडोन से एनकोड होता है, जैसे UAA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG। तो ये 6 कोडोन है जिससे बेसिकली एनकोड होता है ल्यूसिन। ऐसे ही काफी और कोडोन्स होते हैं जो बेसिकली सेम एमिनो एसिड से कोड होते हैं। लास्ट है स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन। स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। द स्टार्ट कोडोन इज AUG। अब AUG क्या है फिर बता रहा हूं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। 3 ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कोडोन बोलते हैं उसको। सिग्नल दैट बिगिनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्टार्टिंग कोडोन होता है। स्टॉप कोडोन UAA, UAG, UGA, ये स्टॉप कोडोन है। 3 बेसिकली स्टॉप कोडोन है। सिग्नल दैट एंड ऑफ ट्रांसलेशन इंस्ट्रक्टिंग द राइबोसोम टू रिलीज द न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड। ये इंस्ट्रक्शन करते हैं राइबोसोम को कि जो भी सिंथेसिस हुआ है उसको रिलीज करें, और यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और ट्रांसलेशन रुक जाएगा, फर्दर दोबारा से रिसाइकल होकर स्टार्ट होगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है और प्रोटीन का सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है। तो ये जो भी प्रोसेस हमने देखी है
रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब कुछ कहाँ होता है? डीएनए के न्यूक्लियस में। तो बहुत ही छोटी प्रोसेस है, आप माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं दे सकते हैं, बहुत ही माइनर है, बहुत ही बड़े माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट इसके लिए पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्पफुल एक रिएक्शन होती है कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के लिए। तो आई होप ये यूनिट आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो इस यूनिट के अंदर या कोई और रिक्वायरमेंट हो आपकी, तो कमेंट करिए बेझिझक, हम आपके साथ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 5।